गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 5वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम कविता क्रमांक 2 बूंदे सीखने वाले हैं। बूंदे कविता लिखने वाले कवि है रोहिताश्व अस्थाना। तो बच्चों शुरू करते हैं कविता बूंदे। प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाए है बूंदे कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है और बूंदों से क्या क्या होता है। इन सब का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो कविता शुरू करते हैं। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर ही आती बूंदे। धरती यानी जमीन। बूंदे रिमझिम करती हुई जमीन पर आती है यानी धरती पर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे यानी वर्षा ऋतु में अपने आसपास का परिसर हरा भरा दिखता है। सब परिसर में हरियाली ही हरियाली दिखती है। वर्षा ऋतु में बूंदे खेतों बागों मैदानों में गिरती है। इससे खेत बाग मैदान हरे भरे बनते हैं ना। देखो बच्चों, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों नदियों में बहती है और सब नदियाँ वहाँ से बहती बहती सागर में मिल जाती है। देखो बच्चों, आगे कवि कहते हैं गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। ये बूंदे गर्मी से तपते लोगों को यानी गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुँचाती है यानी ठंडक पहुँचाती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। हर्षाती यानी क्या? हर्षाती यानी प्रसन्नता। ये वर्षा ऋतु की बूंदें आती है तो जमीन पर रहने वाले सब मनुष्य प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब आनंदित होते हैं ना। सबका मन प्रसन्न होता है। मेंढक भी बारिश का मज़ा लेता है, मोर नाचने लगता है और पपीहा यानी तोता कोयल गाने लगती है। देखो बच्चों, कवि आगे कहते हैं पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई यानी पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। इठलाती यानी झूमना नाचना। पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूमती है मुस्काती है। तो देखो बच्चों, इस कविता से हमने यह जाना है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें ही बादल बनकर बरसती है। इनसे ही खेत बाग मैदान हरे भरे बनते हैं। बूंदें ही हम सबको जीवन देती है, बराबर ना। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी कविता पूरी हुई। अब हम कविता के प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखते हैं कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। प्रश्न क्रमांक 1, कविता में आए हुए लयात्मक शब्द कौन कौन से हैं? उत्तर आती, फैलाती, मिल जाती, पहुंचाती, हर्षाती, इठलाती, मुस्काती। प्रश्न क्रमांक 2, बूंदे क्या क्या करती है बताओ। उत्तर क्या है? बूंदे रिमझिम करते हुए गाती है। बूंदे खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। बूंदे गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता देती है, बराबर ना। और पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती है। तो देखो बच्चों, कविता पर आधारित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, बरसात की बूंदें कैसे गाती है? उत्तर रिमझिम करते हुए गाती है। प्रश्न क्रमांक 2, बूंदें कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? उत्तर बूंदें खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। प्रश्न तीसरा, अंत में बूंदें किस में मिल जाती है? उत्तर अंत में बूंदें सागर में मिल जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, बूंदें किन्हें शीतलता पहुंचाती है? उत्तर बूंदें गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को शीतलता पहुंचाती है। प्रश्न क्रमांक 5, पुरवाई के रथ पर चढ़कर कौन इठलाती है? बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती है। तो इस प्रकार कविता पूरी मैंने एक्सप्लेन की है। तो बच्चों, तुम कविता
2-3 बार पढ़कर इस कविता के प्रश्नोत्तर अपने कॉपी में लिखो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।